सोशल फार्मेसी टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 3 तीसरा भाग देखते हैं, आइए कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपकी एग्जाम यूपी वालों का एग्जाम अगर मई में ना होता, जून में होता, जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि जून में एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो इतना प्रेशर नहीं होता, आराम से कवर करते। लेकिन मई में आपका 5 मई के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। अब पूरा खाली मेरे पास अप्रैल महीना है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको भी समराइज करके सारी चीजें कवर करना है। 20 लॉन्ग क्वेश्चन, 50 शॉर्ट क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू, तो टाइम तो लगेगा। इसलिए हमें चाहते हैं कि डेली क्लास चले, भले लेट हो जाए लेकिन क्लासेस नहीं रुकना चाहिए, क्लास चलते रहना चाहिए और आप लोग उसको अचीव करिए, उसको सीखिए, समझिए। अगर लेट हो रहा है तो पुराना वाला टाइम पे आके याद करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, जब नया स्टार्ट हो तो उसको फिर दोबारा उसको रिवीजन करिए। इस तरह से अगर क्लास लेट हो रहा है तो आप भी मत वेट करिए कि क्लास कब स्टार्ट हो रहा है, पुराना वाला खोल के रिवीजन किया करिए, जिससे आप पुराने बैकअप को मेंटेन करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या था, कल क्या कवर किए थे हम। हाँ, कल देखें हम। हाँ, कल क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था, क्वेश्चन नंबर तीसरा था डिफाइन हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार बताना था कि स्वास्थ्य क्या है। अब जो स्वास्थ्य के अलग अलग डायमेंशन है उसके बारे में टिप्पणी करना था, लिखना था। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य क्या था, तो स्वास्थ्य जो कह सकते हैं एक कंप्लीट स्टेट था, किसका, फिजिकल, मेंटल और सोशल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये तीनों स्थिति जो, अगर तीनों जो स्टेट है अगर ये कंप्लीट किसी व्यक्ति में है, तीनों चीजों को हासिल किया है, तो समझिए कि वो स्वस्थ पर्सन है। ठीक है, पूरी तरीके से उसका फिटनेस भी मेंटेन है, मेंटल तरीके से भी ठीक है, और समाज में भी जिस कम्युनिटी में रह रहा है वहां पे भी लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हंसी खुशी से मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी है समाज में, तो समझिए वो हमेशा स्वस्थ पर्सन होगा। नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये नहीं कि उसके बॉडी में अभी कोई डिजीज नहीं है तो वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिजिकल, मेंटल, सोशल तरीके से अगर वो फिट है तभी वो फिट माना जाएगा, ऐसा डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य का डेफिनेशन था। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ अलग अलग तरीके थे, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इसके बारे में सब बना के लिखिएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए। तो ये सब हम कल पढ़ा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इसका क्या सिद्धांत था, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में देखेंगे। और एमडीजी एसडीजी क्या है, एमडीजी एसडीजी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है सर, वॉल्यूम बढ़ाओ, मदेशिया जी कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ाइए, क्या देखें वॉल्यूम स्लो है, क्या है, एमडीजी एसडीजी क्या है, नहीं वॉल्यूम हमारे वॉइस में एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार कट करके फिर से ओपन करिए, वॉल्यूम काफी सही है, ऐप में बहुत सही आवाज आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983। कब लाया था, 1983 ईस्वी में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भारत सरकार के द्वारा, जो उनका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया। कब लाया गया, 1983 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो समझ में आया। इसका मेन काम क्या था, मेन काम यही था इसका, इसको लाने का पर्पज यही था कि पब्लिक हेल्थ में, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा करना, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा करना, इस कम्युनिटी में, इस समाज में लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा करना, कोई डिजीज को रोकना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य फोकस प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और पब्लिक हेल्थ पर था, मतलब बढ़ावा देना, डिजीजों को रोकना और पब्लिक हेल्थ में कहीं ना कहीं चीजों को इंप्रूव करना था। 3 यहाँ पे था, अगर जूम करके आपको दिखाएं हम, पहला जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था 1983 ईस्वी में आया था, दूसरा 2002 में और तीसरा 2017 में। ठीक है, थोड़ा ब्लर आया है, दिख रहा होगा, 1983 था, 2002 और 2017, सबसे लेटेस्ट वाला 2017 में आया था। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीजें समझ में आ गया। और देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव किया गया, अगर हम भारतीय पर्सपेक्टिव के अनुसार देखें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। अगर भारत के जो पर्सपेक्टिव हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी एनएचपी के बारे में देखें तो क्या है, आइए देखते हैं। ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज ए कंप्रेहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क
नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है एक तरह का कंप्रेहेंसिव और स्ट्रेटेजिक मतलब एक रणनीतिक फ्रेमवर्क है, डेवलप बाय ए कंट्रीज गवर्नमेंट, देश के गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया एक तरह का एक रणनीतिक कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, टू गाइड द ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल ऑफ इट्स हेल्थ सेक्टर। ठीक है, एक कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक रणनीति है, किस लिए? गाइड द ओवरऑल डायरेक्शन, हेल्थ सेक्टर में उसके गोल्स का, उसके पूरे ओवरऑल डायरेक्शन को मैनेज करना। ठीक है, उसको लाने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लाया गया। ओके, ध्यान दीजिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एक व्यापक और रणनीतिक ढांचा है जिसे किसी देश की सरकार अपने स्वास्थ्य क्षेत्र की समग्र दिशा और लक्ष्यों को निर्देशित करने के लिए विकसित करती है। ठीक है, सीधी सीधी बात कहें, अगर हम बना के लिखेंगे तो क्या कहेंगे? सरकार इसे क्यों लेके आया? कि हेल्थ सेक्टर को और इंप्रूव किया जाए, जो स्वास्थ्य के तरीके हैं, स्वास्थ्य की नीति को और बढ़ाया जाए, जिससे ओवरऑल लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, हमारे कम्युनिटी में लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, डिजीज रोगों की संख्या जो हो कम हो सके, तो मृत्यु दर है वो कम हो सके, यही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, इट सर्व एज ए रोड मैप फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवोल्यूशनिंग हेल्थ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स। क्या कह रहा है? इट सर्व एज ए रोड मैप फॉर प्लानिंग, मतलब एक प्लानिंग तैयार किया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया, उसके लिए प्लानिंग की गई, कुछ नियम लागू किए गए, इंप्लीमेंट किए गए, एंड इवोल्यूट और मूल्यांकन किया गया हेल्थ प्रोग्राम का, मतलब बहुत सारे स्वास्थ्य अभियान चलाए गए, प्रोग्राम चलाए गए इसके अंतर्गत, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पहलों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 NHP वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 NHP वाज लॉन्च, 3 NHP लॉन्च हुआ था। पहला है 1983 में फर्स्ट, सेकंड आपका 2002 में और तीसरा आपका 2017 में। ठीक है, तो 3 NHP वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही बात है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 NHP लॉन्च किए गए थे। समझ में आ रहा है ना सर? चलिए चलिए, क्लियर है ना सब कुछ? आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो कह रहा है एनएचपी, एनएचपी क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, किसके कब आया था? सबसे पहले 1983 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा आया था। भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये आया था हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा करना, डिजीजों को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, यही इसका बढ़ावा था। 3 एनएचपी को लॉन्च किया गया था। पहला एनएचपी 1983 में, दूसरा 2002 में, तीसरा 2017 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका एक रणनीतिक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करना, पूरे हर गवर्नमेंट की, मतलब देश में जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्री में, वो जो एनएचपी को तैयार की है, इस तरह से रणनीति की है कि लोगों के जो हेल्थ सेक्टर है उसको बढ़ावा किया जा सके, उसको और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको आपको पता चल गया। और ये अच्छा कल ही वाला है क्या ये सब? अच्छा, ये हम कल पढ़े थे वो वाला है। आज जो पढ़ेंगे उसको देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लेटेस्ट वाले से बात करते हैं, 2017 की। बाकी चीजें तो हम कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वही क्वेश्चन है 2017 वाला। सदाब सिद्दीकी जी कह रहे सर धीरे धीरे पढ़ाइए। चलिए ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, वैसे बढ़ा दीजिए, वैसे बढ़ा दीजिए मतलब। चलिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की बात करते हैं। एक 1983 में, एक 2002 में और एक आया था 2017 में। तो जो लेटेस्ट वाला था, आइए हम उसकी बातें करते हैं, उसको समझते हैं कि क्या इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए। अच्छा, आवाज बढ़ा दीजिए कह रहे हैं, तो आवाज मेरा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आप एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करिए। मेरे डिवाइस पे वॉइस क्लियर आ रहा है। ठीक है, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है। वॉइस कैसे बढ़ाएं? वॉइस बढ़ाने का मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास फुल वॉइस है। ठीक है, चलिए। आवाज सही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बार हम चेक करके देखते हैं। देखिए आवाज एकदम ठीक है, हम अपने डिवाइस की आवाज को तेज करते हैं। देखिए, चलिए, आवाज सही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बार हम चेक करके देखते हैं। देखिए आवाज एकदम ठीक है, हम अपने डिवाइस की आवाज को तेज, एकदम वॉइस क्लियर आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही ना स्लो की। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो एकदम क्लियर है। आप कट करके फिर से ओपन करिए, अगर दिक्कत होता तो मेरे डिवाइस में भी होता। ठीक है, हम खुद एज ए स्टूडेंट मोबाइल में लॉग इन किए हुए हैं,
यहाँ तो क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, हाँ एक बार कट करके फिर से ओपन करिएगा, सही हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आ रहा है तो। ठीक है चलिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 क्या कह रहा है कि ऑन 15 मार्च 2017, ठीक है 15 मार्च 2017, याद रखिएगा ये सब आता है एग्जाम में, कब 2017 सबसे लेटेस्ट कब लॉन्च हुआ था एनएचपी, 2017 में। 2017 में कब, 15 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च की 10 मार्च, 15 मार्च, ये आपको याद रखना, एमसीक्यू में आता है। 15 मार्च 2017 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेब्लिश द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा 2017 में 15 मार्च 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लाया गया। द मेन एम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, द मेन एम ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था, फोकस ऑन सिक केयर, सिक केयर मतलब बीमार लोगों का देखभाल करना, ठीक है, जो लोग बीमार हैं उनका देखभाल करना इसका मेन फोकस था। टू वेलनेस, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाना, बाय इंकरेजिंग द प्रिवेंशन एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाना, जो बीमार लोग हैं उनका देखभाल करना, सहारा देना, डिजीज को रोकना, यही मेन उद्देश्य था एनएचपी का, ठीक है। 7 priority एरिया, 7 priority एरिया आर आल्सो आइडेंटिफाइड बाय एनएचपी 2017 फॉर इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए जो एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की बात कह रहा है एनएचपी 2017 में, यहाँ पे 7 प्रायोरिटी एरिया को कवर करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 15 मार्च 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की स्थापना की, ये तो आपको क्लियर हो गया हो। इस नीति का मुख्य लक्ष्य लोगों की रोकथाम और भलाई को बढ़ावा देकर बीमारी का देखभाल, सिक केयर जिसको कहते हैं, बीमारी का देखभाल से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। एनएचपी 2017 द्वारा स्वास्थ्य के लिए माहौल को बेहतर बनाने के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी की गई, ठीक है, 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी, ठीक है। अब वो 7 क्या है आइए देखते हैं। तो द प्रायोरिटी एरिया रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन एक्शन दैट इंक्लूड, वो 7 एरिया क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पहला वाला है द स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहला है द स्वच्छ भारत अभियान, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है स्वच्छ भारत अभियान। एनएचपी 2017 का जो 7 यहाँ पे योजनाएं थी, 7 प्रायोरिटी था, वो क्या था, इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत है, जिसमें ये शामिल है। क्या क्या है, पहला स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है बैलेंस हेल्थी डाइट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, संतुलित स्वस्थ आहार और रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित स्वस्थ आहार और रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस हेल्थी डाइट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। तीसरा है एड्रेसिंग तंबाकू एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, तंबाकू शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है संतुलित स्वस्थ आहार और रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरा है तंबाकू शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है। चौथा है यात्री सुरक्षा, आप देख रहे कितने आसानी से आजकल एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले थे, एक रील देख रहे थे, एक ट्रक वाला मतलब ऐसे ही डिवाइडर पे ही चढ़ा दिया, और बोलेरो था, बोलेरो के ऊपर पूरा मतलब बोलेरो के ऊपर पूरा ट्रक का डिब्बा गिर गया, बोलेरो पूरा एकदम दब गया। देखे होंगे रील वगैरह आप लोग, अगर देखते होंगे फ्री टाइम में तो आपको पता होगा कितने एक्सीडेंट होते हैं डेली। तो यात्री सुरक्षा बहुत जरूरी है। प्रिवेंटिंग डेथ, अब उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो हमेशा 100 के ऊपर चलते हैं, बाइक को धूम बना देते हैं, हीरो बनते हैं, उनके साथ तो नहीं करें, लेकिन हाँ जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाता है। तो प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू द रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक रेल वाला भी देखे थे, रेलवे क्रॉसिंग बंद था लेकिन ट्रक का कुछ पार्ट रेलवे ट्रैक पे ही था, ट्रेन आई उसको मतलब पूरी, कई लोग वहां पे डेथ भी हो गए, इंजरी भी हो गए। तो ये जो रेल ट्रैफिक या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उनको रोकना भी इसका एक उद्देश्य था, ठीक है। विक्की कह रहे हैं सर ये एक्सीडेंट मेरे घर के बगल में ही हुआ था। अच्छा विक्की कुमार जी, आपके घर में, घर के बगल हुआ था वो बोलेरो वाला, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, हमें नहीं पता था ये आपके घर के बगल हुआ था। चलिए, बहुत खतरनाक घटना थी ये, बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट था जो कि अचानक से ही हुआ था, ठीक है। सर आपको तो उदित फार्मेसी ने कोर्स फ्री में दिया होगा ये बात तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यात्री सुरक्षा हो गया, प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यात्री सुरक्षा, रेल और सड़क ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना।
रेल और सड़क ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, निर्भया न्यारी, निर्भया न्यारी एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस के खिलाफ एक्शन लेना, लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, निर्भया नारी भी इसके अंतर्गत आता है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करना भी इसमें एक शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम की जगह पर तनाव कम करना और सुरक्षा में सुधार करना, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव सेफ्टी इन वर्क प्लेस। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करना, काम की जगह पर तनाव कम करना और सुरक्षा में सुधार। ये नहीं कि कोई अगर काम कर रहा है आपके यहाँ पे तो उसको एकदम मजदूर बना दो, नहीं। इस तरह से जो टेंशन है, जो प्रेशर है, वो कम करना और काम को और इम्प्रूव करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन, घर के अंदर और बाहर एयर पॉल्यूशन को कम करना। ठीक है, घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण को कम करना, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तीन यहाँ पे सात चीजें शामिल हैं जो कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, 7 प्रायोरिटी जो लिखा है एनएचपी 2017 द्वारा स्वास्थ्य के लिए माहौल को बेहतर बनाने के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी पहचान की गई। तो 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र यही आपके सामने है। स्वच्छ भारत अभियान, एक बैलेंस, संतुलित और हेल्थी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना इसमें शामिल है। तंबाकू, अल्कोहल जैसी जो नशीली चीजें उनको छोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। यात्री सुरक्षा, जो एक्सीडेंट होते हैं उनको रोकने के लिए भी बताए जाते हैं, हेलमेट पहनो और बाकी चीजें। ठीक है, निर्भया नारी जैसे कि पता है जेंडर वायलेंस के खिलाफ अगेंस्ट, स्ट्रेस को कम करना, सेफ्टी को और बढ़ावा देना, एयर पॉल्यूशन को कम करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं जिसको आप यहां से पढ़ करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा, हमें लगता है ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप एनएचपी तो पूरा खत्म कर दिए, क्या खत्म करिए? एनएचपी खाली 2017 का आपको बताया था, यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2017 का क्या उद्देश्य था, इसके जो 7 पॉलिसी थे ये भी आप जान गए। याद रखिएगा 2017 में कब, 15 मार्च 2017 को एनएचपी आया था। इसका नीति का मुख्य लक्ष्य यही था कि लोगों की रोकथाम और भलाई को बढ़ावा देकर बीमारी की देखभाल से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक है, मतलब सिक केयर, लोगों की देखभाल करिए जो बीमार हैं और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएं, अलग अलग रोल अपनाएं। इसका मेन उद्देश्य यही था एनएचपी का। ठीक है, चलिए इसके जो अभियान थे, जो चारों प्राथमिकता दिया गया था 7 पे, उसको याद कीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के प्रदूषण को कम करने तक की बात। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम एमडीजी कहते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको एमडीजी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। एमडीजी, ध्यान दीजिएगा, एमडीजी एस लगा होता है क्योंकि यहाँ गोल्स है ना, कई सारे गोल्स थे। तो एमडीजी क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, आइए जल्दी से इसको कवर करते हैं। इसके अगर परिचय की बात करें तो एमडीजी वेयर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2000। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में इसे लाया गया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में लाया गया था। एमडीजी को 2000 में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था या लाया था। टारगेट पीरियड इसका था 2000 से 2015 तक का। ठीक है, इसका टारगेट पीरियड जिसको लक्ष्य अवधि कहते हैं 2000 से 2015 तक का था। मतलब 5 साल के लिए, सॉरी 2000 से लेकर के 2015 तक का था। 2000 में इसे लाया गया था और 2000 से 2015 तक का इसका टारगेट पीरियड था। अब टारगेट पीरियड क्या था इसका, आगे देखते हैं। टोटल 8 गोल्स एम था ग्लोबल डेवलपमेंट, मतलब कुल 8 लक्ष्य जिनका मकसद ग्लोबल डेवलपमेंट था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल से 15 साल के लिए, और यहाँ पे 8 गोल्स थे। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो एमडीजी था, पहली बात तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं आएगा आपके एग्जाम में, एमडीजी लिखा हुआ आएगा। फुल फॉर्म आपको याद करना है, एमडीजी का फुल फॉर्म मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एनएचपी का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आगे आएगा एसडीजी, और आपका आएगा एसडीजी का फुल फॉर्म, वो आगे देखेंगे। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एनएचपी, एमडीजी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में लाया गया था। इसका टारगेट पीरियड 2000 से 2015 तक का था। इसमें 8 गोल शामिल हैं। कितने गोल हैं? 8 गोल। याद रखिएगा, पूछता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या एमडीजी में टोटल कितने गोल्स थे? 8 गोल्स शामिल थे। किस लिए? ग्लोबल डेवलपमेंट पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको इंप्रूव करने की बात किया गया था इस 8 गोल्स में। अब वो 8 गोल्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड एमडीजी, स्वास्थ्य से जुड़े एमडीजी। अब देखिए, जो स्वास्थ्य से जुड़े एमडीजी की बात करें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? बच्चों की मृत्यु दर को कम करना।
ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी हुई है, प्रॉपर तरीके से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिला है, उस मृत्यु दर को कम करना है, इसका उद्देश्य था एमडीजी का। माँ के स्वास्थ्य में सुधार करना है, मेटरनल हेल्थ, ठीक है, माँ के स्वास्थ्य में और सुधार करना। कम्बेट HIV एड्स मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स मलेरिया और टीबी से लड़ना, ठीक है, HIV एड्स जैसी बीमारियां, मलेरिया जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियों से लड़ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक भैया जी हैं नवदीप जी, शायद पंजाबी हैं, इन्होंने पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पंजाबी तो हमें आता नहीं है, लेकिन कुछ लिखे हैं। क्या लिखे हैं आप जरा बताएंगे पढ़ के नवदीप जी? चलिए, अच्छी बात है, कुछ आप लिखे हैं। अगर पंजाबी आता है आपको तो अच्छी बात है। वैसे हमको बहुत अच्छा लगता है पंजाबी लिखना और बोलना, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए। दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर HIV का क्या मतलब है? HIV एक वायरस है जिससे एड्स होता है। ठीक है, चलिए। तो HIV एड्स मलेरिया और टीबी से लड़ना, ये सब इसके अंतर्गत आता है, जिसको ध्यान रखिएगा। अब महत्व क्या है इसका? इसका महत्व क्या था अभी देखिए, तो स्वास्थ्य से जुड़े जो एमडीजी था, अगर हम हेल्थ से बात करें तो हेल्थ पे क्या क्या ध्यान रखता है? बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, माँ के स्वास्थ्य में सुधार करना, और बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं HIV एड्स मलेरिया और टीबी से लड़ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोकस ऑन, देखिए महत्व की बात करें, फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंप्रूविंग हेल्थ, गरीबी कम करना। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को कम करने और स्वास्थ्य बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। अगर इसके एमडीजी, किसके महत्व की बात हो रहा है? एमडीजी के। एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। अब इसमें क्या किया गया है? गरीबी कम करने, क्योंकि गरीबी की वजह से ही जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और उनकी डेथ हो जाती है। तो गरीबी कम करने, स्वास्थ्य बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है एमडीजी में। कई देशों को बेसिक स्वास्थ्य संकेतकों के बेहतर बनाने में मदद मिली। हेल्प मेक कंट्रीज इंप्रूव बेसिक हेल्थ इंडिकेटर। अब ये जो हेल्थ इंडिकेटर है ना, ये आपके टॉप 20 में नहीं है, लेकिन टॉप शॉर्ट क्वेश्चन में लेके आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, तो हेल्प मेनी कंट्री, अलग अलग जो देश है उसमें मदद मिला। जो बेसिक हेल्थ इंडिकेटर मतलब स्वास्थ्य सूचक, स्वास्थ्य सूचक का मतलब हेल्थ इंडिकेटर का मतलब, हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है कि हमें उस एरिया, जिस भी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, उस एरिया में कौन सी डिजीज फैल रहा है, कौन सा रोग फैल रहा है, कहीं हैजा तो नहीं फैल रहा है, कोलेरा, कहीं मलेरिया तो नहीं फैल रहा है, कि मृत्यु दर कितना है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, तो उस एरिया का पूरा ध्यान रखना। मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है, मोर्बिडिटी मतलब रोगों की संख्या है, उसका पूरा जो अंतर्गत किसके आता है? हेल्थ इंडिकेटर के आता है। तो कई देशों को बेसिक स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने में मदद मिला, हेल्थ इंडिकेटर को बेसिक करने में कई देशों को मदद मिला इससे, एमडीजे से। ठीक है, चलिए। अब देखिए जो मेन बात आते हैं, अभी आप देखिए महत्व देख लिए, हेल्थ रिलेटेड जो एमडीजी था वो देख लिए। अब आते हैं जो इसका 8 गोल्स था, 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। एकदम आराम से समझते जाइए, सब याद हो जाएगा। 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या था? अत्यधिक गरीबी और भूख को खत्म करना, सबसे पहला गोल था अत्यधिक गरीबी। इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर मतलब अत्यधिक गरीबी और भूख को कम करना। पॉवर्टी मतलब गरीबी, हंगर मतलब भूख। अत्यधिक गरीबी और भूख को कम करना सबसे पहला गोल था। ठीक है, दूसरा गोल क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सभी के लिए प्राइमरी शिक्षा हासिल करना। सभी के लिए प्राइमरी शिक्षा हासिल करना, ये भी इसका गोल था। किसका गोल था? एमडीजी का। एमडीजी का टोटल कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे। 8 में से पहला क्या था? गरीबी और भूख को खत्म करना। दूसरा क्या था? सभी के लिए प्राइमरी शिक्षा हासिल करना। तीसरा क्या है? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ये तीसरा गोल था। क्या? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना। आज सिचुएशन ये है कि महिला जो फीमेल है वो हर जगह पे है, हर हर डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो वो चीजें जो हैं उस चीज को और इंप्रूव करना, जिससे महिलाएं और आगे जा सकें, इससे देश का और ज्यादा विकास होगा। ठीक है, तो ये भी तीसरा जो एमडीजी का जो तीसरा रोल था वो यही था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ओके, नेक्स्ट आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट जो इसका गोल था, बाल मृत्यु दर को कम करना। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है, और रिड्यूस मतलब कम करना। जो बच्चों की मृत्यु दर है उसको कम करना भी इसका गोल था। ओके, तो कितना बताया आपको? 4 बताए, 1 2 3 एंड 4। 4 गोल बताए, 4 गोल और बाकी है। पहला गोल था अत्यधिक गरीबी और भूख को खत्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को खत्म करना, इराडिकेट करना।
ठीक है। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इसको कम करना था। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लेके आना, मतलब प्राइमरी शिक्षा हासिल करना था। जेंडर इक्वालिटी और एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना था। और मृत्यु दर को कम करना था, बच्चों की जो मृत्यु दर थे उनको कम करना था। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देख 4 गोल याद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अब 4 गोल और बचा है, टोटल 8 गोल थे। 4 और क्या है बात करते हैं। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, अभी हम बात करें कि था मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, तो बच्चे तो माँ का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं पोस्टनेटल के बाद, तो माँ का भी इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। तो माँ के स्वास्थ्य को इंप्रूव करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना इसका गोल था। बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, मातृ के स्वास्थ्य को मतलब माँ के स्वास्थ्य को इंप्रूव करना भी इसका गोल है। उसके बाद कम्बेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, HIV एड्स मलेरिया और दूसरी बीमारियों से लड़ना। ठीक है, HIV एड्स जैसी बीमारियां जो होती हैं, एक्यूट इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती हैं, तो इस बीमारियों को या मलेरिया या दूसरी बीमारियों से लड़ना इसका उद्देश्य है। HIV एड्स क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आगे ही पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी में। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी, पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करना, जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो सके, सही हो सके, साफ हो सके, कोई पॉल्यूशन ना हो सके, प्रदूषण ना हो सके। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे दूसरे देशों से, लोगों से पार्टनरशिप करना, जिससे हम हेल्थ को सुधार सकें। ये टोटल 8 गोल थे, 4 5 6 7 8, ये 8 गोल्स जिसमें थे इसमें MDG के। ठीक है, 8 गोल्स थे। फिर बता दे रहे हैं MDG का मेन उद्देश्य क्या था। MDG क्या है, एक बार सरसरी निगाह से देखें तो आप समझ में आ जाएगा। MDG क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपको समझ में आ गया। MDG था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में लाया गया था। इसका टारगेट पीरियड था 2000 से 2015। इसमें 8 गोल शामिल थे। देखिए, अब यहाँ स्वास्थ्य से जुड़े लिखने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ये सारे 8 गोल्स में आ जाएगा। तो हमें लगता है कि इस हेडिंग को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें उसी गोल्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको जो हेल्थ रिलेटेड लिखा है इसको मत लिखिएगा, तभी सही है। आप डायरेक्ट लिखिएगा इसके महत्व, कि इसका महत्व क्या है। तो गरीबी कम करने, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान किया गया है। हेल्प मेनी कंट्री इंप्रूव बेसिक हेल्थ इंडिकेटर, कई देशों में बेसिक जो हेल्थ इंडिकेटर को बेहतर बनाने में मदद मिला है। ठीक है, 8 गोल्स यही थे आपके। जो पहला है गरीबी और भूख को कम करना, सभी के लिए प्राइमरी शिक्षा हासिल करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को और मजबूत बनाना, बाल मृत्यु दर, छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर है उनको कम करना, मैटरनल माँ के स्वास्थ्य को बढ़ावा करना, HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना, इन्वायरमेंटल को स्वच्छ बनाना और अलग देशों के साथ एक पार्टनरशिप करना जिससे सुधार किया जा सके। यही पूरा 8 गोल्स थे जिसको आपको ध्यान रखना है। सर ये क्रैश कोर्स का टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में से है। हाँ बिल्कुल, क्रैश कोर्स का टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं SDG। अभी आप MDG पढ़े, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले क्या पढ़े, NHP पढ़े। अब पढ़ेंगे आप SDG, ध्यान दीजिएगा। 3 चीज है, NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपका हो गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपका हो गया। अब SDG पढ़ेंगे। SDG क्या होता है इसको देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये MDG के बाद लाया गया। ठीक है, MDG से काम नहीं चल पाया तो MDG के बाद लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको SDG कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG आर ए सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन सितंबर 2015। उसका MDG का जो टारगेट पीरियड था वो 2000 से 2015 का था। अब 2015 तक का जो भी टारगेट उन लोग अचीव किए, उसके बाद आया SDG। SDG जो था ये सेट ऑफ 17 गोल, 17 गोल, वहां 8 गोल था, यहाँ 17 गोल लाया गया। अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था और सितंबर 2015 में लाया गया। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जिसको SDG कहते हैं, 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक सेट है जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। MDG के बाद SDG आया था, उल्टा मत कर दीजिएगा कि SDG के बाद MDG आया था, नहीं, MDG के बाद SDG आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 सितंबर में आया था और ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लाया गया था। इसमें 17 गोल शामिल हैं। मेन पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, MDG में 8 गोल्स था और SDG में 17 गोल हैं। MDG संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में आया था और जो SDG है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 सितंबर में आया था।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, दीज गोल्स आर नोन एज द 2030 एजेंडा। ठीक है, ये लक्ष्य जिन्हें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, 2030 एजेंडा के नाम से जाना जाता है, अभी 2026 चल रहा है, 2030 एजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्ड ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एम टू एड्रेस बॉर्डर रेंज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि एमडीजी द्वारा दी गई, एमडीजी द्वारा जो दी गई प्रगति, एमडीजी द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो 8 गोल्स था, उसके द्वारा जो प्रगति पर आधारित है, उसी प्रगति पर यह आधारित है, और दुनिया के सामने आने वाली आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों की एक व्यापक श्रृंखला को संबोधित करने का लक्ष्य रखते हैं। सीधी सीधी बात करें, इतना ज्यादा घुमा के आपको सीधी सीधी बता रहे हैं, जो बुक का लैंग्वेज है उसको साइड में रखते हैं। एमडीजी गोल्स के बाद एमडीजी का जो टारगेट पीरियड था 2000 से 2015, उसमें 8 गोल निर्धारित थे। 8 गोल्स में गरीबी को कम करना, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा करना, महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण बनाना, मजबूत करना, यही सब इसका टारगेट था। 8 गोल्स के बाद देखा गवर्नमेंट की कुछ और चाहिए, अभी कुछ उतना इंप्रूव नहीं हुआ। उसके बाद एसडीजी आया। ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17 गोल बनाए गए, ये भी आपके 2015 में आए। ठीक है, 17 गोल, और ये एमडीजी के बाद आया गया। इसका मेन फोकस क्या था, इसे हम 2030 एजेंडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम 2030 का एजेंडा कहते हैं। कितना, 2030 का एजेंडा कहते हैं। और इसमें फोकस किया गया है बॉर्डर रेंज ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक को फोकस किया गया है, सोशल समाज को फोकस किया है, और इन्वायरमेंटल चैलेंजिंग फेकेस, हमारे पर्यावरण में जो चैलेंजिंग फेस हो रहे हैं उसको फोकस किया गया है, स्वास्थ्य पे फोकस किया गया है। ठीक है, चलिए अब 17 सस्टेनेबल गोल्स क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सारा मिलता जुलता है, बस थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला कि एंड पॉवर्टी इन इन ऑल फॉर्म एवरीवेयर, हर जगह सभी रूपों में गरीबी खत्म करना। क्या अभी पॉसिबल हो पाया है? अभी तो नहीं हुआ। देखते हैं 2030 एजेंडा है ना, 2030 तक देखते हैं कि एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म एवरीवेयर, हर जगह सभी रूपों में गरीबी खत्म करना, मतलब आप लोग गरीब नहीं रह जाएंगे अब। ठीक है, हर जगह खत्म हो जाएगा गरीबी। खैर सॉरी आप लोग, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ है, मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी, बस थोड़ा सा रुक जाइए, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ है, क्या हुआ है देखते हैं, 1 मिनट। बस बस थोड़ा सा और रुकिए, अब सही हो जाएगा, बस 1 मिनट। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना? चलिए, क्लियर हुआ होगा अब। अरे यार सब, नहीं नहीं नवदीप जी, ऐसी बात नहीं है, हम आपको गरीब नहीं बोल रहे, सॉरी इसके लिए। ठीक है, गरीब कोई नहीं है इनडायरेक्टली हम गरीब नहीं बोल रहे, मतलब एक बात बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे थे। गरीब तो हम भी हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गरीब यहाँ कोई नहीं है, मतलब एक बात बता रहे हैं कि 2030 में इसका ये एजेंडा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, नेटवर्क इश्यू हो गया था, और सही हो जाएगा अभी। तो पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे थे इसका, और बहुत अच्छे तरीके से एनएचपी के बारे में देखिए, सारी चीजें समझे। ठीक है, और यहाँ इसके जो 7 एक्शन थे, 7 जो चीजें शामिल थी, 7 एरिया को इसको समझे बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीजों को कवर किया गया। एमडीजी का गोल्स कब लाया गया था, इसको समझे गए थे कि एमडीजी किसके द्वारा आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं तो एमडीजी से हेल्थ रिलेटेड इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे गोल्स में आ जाते हैं। टोटल इसके महत्व को बता दीजिएगा। 8 गोल्स इसमें शामिल थे एमडीजी में, जिसमें सारी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब एसडीजी के बारे में बात चल रहा था, एसडीजी हम लोग पढ़ रहे थे। एसडीजी में 17 गोल शामिल थे जो कि यूनाइटेड नेशन सितंबर 2015 में लाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्या क्या गोल थे, आइए उसकी बात करते हैं। तो जो 17 गोल थे आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या था, इन पॉवर्टी इन ऑल फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह सभी रूपों में गरीबी खत्म करना, सभी रूपों में गरीबी को खत्म करना सबसे पहला गोल था। इसे हम 2030 एजेंडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम 2030 का एजेंडा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला तो देखते हैं 2030 तक। सेकंड है एंड हंगर एंड इंश्योर गुड न्यूट्रिशन फॉर ऑल, भूख खत्म करना और सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित करना। सेकंड जो है, चलिए ये भूख खत्म करना और सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित करना, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था उसमें से दूसरा क्या कह रहा था कि भूख खत्म करना, एंड हंगर एंड इंश्योर, यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। अभी तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, हमें तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, सभी के लिए स्वस्थ जीवन और भलाई सुनिश्चित करना, इंश्योर हेल्थी लिव्स एंड वेल बीइंग फ्रॉम एवरीवन। चलिए सभी के लिए स्वस्थ जीवन और भलाई सुनिश्चित करना, ये तीसरा गोल था। चौथा है प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में है और सभी के लिए अच्छी क्वालिटी, तो आप लोग जहाँ पे एडमिशन है आपको खुद पता होगा कि क्वालिटी किस तरह से है, और बाकी जो सरकारी कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उसका क्या रेशियो है, क्या अंतर है, सब पता होगा। फिलहाल आगे इंप्रूव होने की बात कही गई है, 2030 तक इंप्रूव होगा, ऐसा इस गोल्स का मानना है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं सर 1 करोड़ वालों को पुअर की गिनती में डाल दिया। कौन है भैया 1 करोड़? यहाँ पे कोई ऐसा जो 1 करोड़ कर रहा है, 1 करोड़ पा रहा है और 1 करोड़ पाके डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे कोर्स को कर रहे हैं, तो भैया नमस्कार है उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चौथा वाला आपका, कहता है प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना, ये भी इसका गोल है। सारे गोल्स एक जगह लिख करके याद कर लीजिएगा। पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स। पांचवा था कि लैंगिक समानता हासिल करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, जैसे ऐसे पूरा याद नहीं कर पाएंगे। पहला लिखिएगा गरीबी खत्म करना, दूसरा था भूख को कम करना, तीसरा था सभी के लिए अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन और भलाई सुनिश्चित करना, चौथा था कि लोगों को सही शिक्षा प्रोवाइड करना, पांचवा है कि जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा करना, लड़कियां और वुमेन दोनों को क्या करना, महिला और लड़कियों को और मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सुरक्षित पानी और सुरक्षिता सुनिश्चित करना, मतलब लोगों को हमेशा स्वस्थ पानी मिल सके, ये भी इसका गोल था। प्रोवाइड एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, प्रमोट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छे काम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिससे गरीबी कम हो सके। ठीक है, अच्छे काम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका गोल था। बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंकरेज इनोवेशन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। देखिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे बहुत सारे जॉब लोगों को लग सके और बहुत सारे इनोवेशन वहां पे आ सके, तो उसको बढ़ावा देना भी इसका गोल था। ठीक है, उसके बाद है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी अमंग पीपल, लोगों के बीच असमानता को कम करना, लोगों के बीच असमानता को कम करना। जैसे लोग कास्टिज्म को करते हैं, भैया ये जनरल है, एससी है, एससी ओबीसी है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, इस असमानता को खत्म करना। मेक सिटीज सेफ एंड सस्टेनेबल, शहरों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखना। यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली एंड रिड्यूस वेस्ट, संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और कचरा कम करें। रिसोर्सेज जो संसाधन है उसका जो प्रयोग कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबली, एक जिम्मेदार की तरह करें और वेस्ट को कम करें, रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट जो गंदगी है उसको कम करें। टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करें, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करें। प्रोटेक्ट ओशियन एंड मैराइन लाइफ, महासागरों और समुद्र जीवन की रक्षा करें। तो महासागरों ये नहीं कि बड़ी बड़ी जहाज लेके जा रहे हैं, जहाज में से तेल निकल रहा है, तेल जाके जो आके समुद्र में मिल रहा है उससे बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल है, समुद्री जानवर हैं, वो मरने लगते हैं।
ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो जहाज वगैरह जाता है, बहुत सारी चीजें जो पानी में यूज किया जाता है महासागर वगैरह में, उसमें भी अगर कोई केमिकल या कोई तेल वगैरह जाएगा तो उससे इफेक्ट पड़ेगा जो एक्वेटिक एनिमल है, जंगली और सॉरी जो समुद्री जानवर है। तो प्रोटेक्ट करना ओशियन और मैराइन लाइफ, जो समुद्री जीवन की रक्षा करें, इसमें ये भी बताया गया है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों जमीन और वन्य जीवों की रक्षा करें। 2030 जो एजेंडा है इसमें कहा गया है कि जंगलों जमीन और वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है, अभी क्या दिल्ली के पास जो पहाड़ था अरावली पर्वत, याद आ रहा है? हंसी आ रहा है मतलब इसको पढ़ा के। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट जंगलों की, वहां की जमीनें और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करें। ठीक है, इसके पहले जो हुआ था हैदराबाद वाला, प्रमोट पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति न्याय मजबूत संस्था को बढ़ावा दें। प्रमोट पीस, शांति, जस्टिस मतलब न्याय, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो भी संस्था है उसको मजबूत बनाया जाए। शांति और जस्टिस न्याय को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप टू अचीव दिस गोल, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करें, मतलब दूसरे देश के साथ पार्टनरशिप करें जिससे और अच्छे से इसको इंप्रूव किया जाए। तो सोचिए 17 गोल था, 17 गोल कैसे याद करेंगे? अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे याद करेंगे? सारा एक एक लाइन तो याद होगा नहीं, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट जैसे कि क्या क्या कर रहा है। पहला गोल यही था कि गरीबी कम करना, दूसरा था कि लोगों के लिए भूख को खत्म करना। तो आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पे एक जगह पे लिख लीजिएगा कि एसडीजी का 17 गोल क्या था, एमडीजी का 8 गोल क्या था, तभी आपको याद हो पाएगा। आप देखेंगे कुछ गोल्स मिल रहे हैं, सेम है, एमडीजी और एसडीजी के कुछ गोल्स सेम है, तो आपको याद करने में आसानी होगा, और याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आप अभी जो पढ़े हैं ना, कितना पढ़े वो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए कि एनएचपी ऑफ इंडिया एम टू, एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है इसका क्या उद्देश्य है? मेडिसिन कॉस्ट को बढ़ाना, इंप्रूव हेल्थ एंड केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी को सुधारना, रिड्यूस नंबर ऑफ हॉस्पिटलों की संख्या को कम करना, या प्रमोट प्राइवेट प्रैक्टिस ओनली, प्राइवेट प्रैक्टिस ओनली को सिर्फ बढ़ावा करना। एनएचपी, भारत में जो एनएचपी आया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, इसका क्या उद्देश्य था? बताइए, पहले का क्या करेक्ट आंसर है? बहुत अच्छा, पहले का जो करेक्ट आंसर है बी वाला, हेल्थ केयर डिलीवरी को क्या करना? इंप्रूव करना। हेल्थ केयर डिलीवरी को स्वास्थ्य करना, इंप्रूव करना, बढ़ाना। ओके, दूसरा था कि एनएचपी हेल्थ पॉलिसी मेनली फोकस ऑन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है मुख्य रूप से फोकस करता है कुरेटिव, क्या है, कुरेटिव केयर ओनली, ठीक है, या फिर वेटनरी सर्विस पे, जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको सेवाएं, कॉस्मेटिक सर्विस पे, या प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। तो जाहिर सी बात है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, इसका मेन काम यही है कि जो स्वास्थ्य का देखभाल करना, ठीक है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव, मतलब कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उन्हें रोकना, डिजीजों को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ावा करना, डिजीज का पता लगाना और स्वास्थ्य को बढ़ावा करना ही इसका मेन फोकस था एनएचपी का। ठीक है, तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा दूसरा वाला। एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर अडॉप्टेड इन द ईयर, बताइए एमडीजी को कब अडॉप्ट किया गया था? एमडीजी को कब अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 1990, 1919, 2000, 2010, 2020, एमडीजी को कब अडॉप्ट किया गया था? बहुत अच्छा, वेरी गुड, 2000 में, 2000 में इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। टोटल नंबर ऑफ एमडीजी, एमडीजी में जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स थे, यहाँ पे गोल पूछ रहा है कि एमडीजी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, वो टोटल नंबर, उसकी पूरी संख्या क्या थी? 6, 7, 8 या 17? बताइए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल्स था वो कितने गोल्स दिए गए थे, इसके अंतर्गत कितने गोल्स आए थे? बहुत अच्छा, 8 गोल्स था। ठीक है, 8 गोल्स था, याद रख लीजिएगा, 8 गोल्स था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पांचवा है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी रिप्लेस्ड एमडीजी, एमडीजी के बाद ये आया एसडीजी। ठीक है, एमडीजी को रिप्लेस करके एसडीजी आया। इन कब आया? 2010 में, 2013 में, 15 में या 20 में? एमडीजी को बदल करके या रिप्लेस करके एसडीजी आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कब आया था? 2010 में, 13 में, 15 में, 20 में? बहुत अच्छा, 2015 में आया था। ठीक है, 2015 में आया था। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग आंसर अच्छा दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, अब लग रहा है। छठवां है टोटल नंबर ऑफ एसडीजी आर, टोटल नंबर ऑफ एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो संख्या था वो कितना था? ध्यान दीजिएगा, एसडीजी पूछ रहा है, एमडीजी नहीं। ठीक है, 8, 10, 15, 17? बहुत अच्छा, 15 नहीं होगा जी, 17 होगा। यहाँ पे डी वाला सही है, कोई लोग सी बता रहे हैं, सी नहीं, यहाँ पे 17 होगा।
एसडीजी में ध्यान दीजिएगा, एसडीजी आया था कब? एमडीजी के बाद। इसमें 17 गोल शामिल थे। कितने? 17 गोल थे। जो एमडीजी था उसमें कितने गोल थे? 8 गोल थे। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिए, बस यही आपको फोकस करना है। 6 क्वेश्चन थे और देख लेते हैं। 7वां, वन इंपॉर्टेंट एसडीजी रिलेटेड टू हेल्थ। बताइए एक महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें एसडीजी का, तो एक महत्वपूर्ण आपको बताना है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। उस पूरे गोल्स में एक गोल ऐसा जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो क्या है? जीरो हंगर, भूखमरी को कम करना, गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, मतलब अच्छे स्वास्थ्य और लोगों को स्वस्थ रखना, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा को क्वालिटी बनाना, या क्लीन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछ रहा है कि बताइए वन इंपॉर्टेंट एसडीजी जो रिलेट कर रहा है स्वास्थ्य से। इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, ठीक है। भुखमरी को कम करना वो तो ठीक है, लेकिन मेन चीज स्वास्थ्य रिलेटेड का है, तो एक अच्छा स्वास्थ्य देना, लोगों को स्वस्थ बनाना, यही इसका गोल था 7 वाले का, ठीक है। बी राइट आंसर है एसडीजी का, ठीक है। 8वां है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन मेनली कनेक्ट फार्मेसी विद। सोशल फार्मेसी जो है एज ए डिसिप्लिन मुख्य रूप से कनेक्ट है फार्मेसी के साथ। सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन तरीके से कनेक्ट है फार्मेसी के साथ, विथ किसके साथ? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, सोशल एंड हेल्थ केयर सिस्टम। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन मेनली कनेक्ट फार्मेसी विथ, बताइए किस फार्मेसी विथ, किस फार्मेसी मतलब किसके साथ फार्मेसी में कनेक्ट है? यहाँ पे सोसाइटी के साथ, ठीक है, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी, जो समुदाय है उनके साथ, एंड हेल्थ केयर सिस्टम, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, स्वास्थ्य का पूरी तरीके से देखभाल करने वाला जो एक सिस्टम है, और सोसाइटी, समुदाय, उनके लिए लाया गया है ये सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसका डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का एक अल्टीमेट गोल क्या है? मुख्य गोल क्या है? सेल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन जो बेचा जा रहा है उसको बढ़ावा देना, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों के हेल्थ को बढ़ावा देना और लोगों की क्वालिटी को और इंप्रूव करना, उनके लाइफ की जिंदगी को बढ़ाना, ठीक है। प्रमोट ब्रांडेड ड्रग को प्रमोट करना, रिड्यूस रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के रोल को कम करना। बताइए सोशल फार्मेसी का अल्टीमेट गोल क्या है? बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बस ये 9 क्वेश्चन थे। तो क्या आपको लगा कि हाँ, देखिए 2 चीजें याद करने वाली थी, एनएचपी और एसडीजी, एमडीजी, इस तीनों को जो गोल्स दिए गए हैं ना, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। सुबह उठकर एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, उसको एक कॉपी पर अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कि एसडीजी का गोल क्या था, और जो गोल मिल रहे हैं ना उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे आसान रहे याद करने में। एसडीजी और एमडीजी का गोल क्या था? 8 गोल इसका था और 17 गोल उसका था, याद कर लीजिएगा। और बाकी चीजें तो आपको आसान है। एनएचपी के बारे में तो आप पढ़ ही लेंगे, उसको भी 3 बार लेके आया गया था भारत सरकार के द्वारा, 1983 में, 2002 में और 2017 सबसे लेटेस्ट था, उसके बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, मेहनत करिए, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आसानी से हम सोशल फार्मेसी को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखिए इसमें और पढ़ाएंगे हम हेल्थ इंडिकेटर, जो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे हम, शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन अभी लॉन्ग खबर हो जाए तब, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।